अच्छा, आपको वो 5 ट्रिलियन वाला एक वीडियो याद है? बहुत वायरल हुआ था कि 5 ट्रिलियन में बताइए कितने ज़ीरो हो सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, और इस बात का जिक्र मैं अभी क्यों कर रही हूँ ये भी आपको न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा। दरअसल आपको याद होगा, वो बेबाक स्पोक्स पर्सन है, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा, एक नई ऊर्जा कांग्रेस में उस वक्त आई थी जब ये एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी। जी हाँ, आपने ठीक, अगर आप समझ रहे होंगे इस वीडियो को, मैं जिक्र यहाँ पर गौरव बल्लभ का कर रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़ दिया है। अब वजह यही निकल कर आ रही है क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक बहुत बड़ा लेटर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, और इसे एक बड़े झटके के तौर पर भी कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहला नाम नहीं है जब इस तरीके से कांग्रेस से नाराज़गी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज़गी कांग्रेस के ही अंदर तमाम लोगों ने जताई हो। और गौरव बल्लभ एक लेटेस्ट नाम है जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता को भी छोड़ दिया। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, एक्स पर बाकायदा उनकी तरफ से लिखा गया है कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूँ। कुछ जो बातें निकल कर आई हैं वो ये है कि कांग्रेस में जो बातें लेकर मैं आया था, या ये उनकी तरफ से कहा गया था, मुझे ऐसा लगा था जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो जो यंग लीडर्स हैं, जो यंग मेकर्स हैं, या यंगस्टर्स के जो आइडिया हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। और यही वजह था, इसी विजन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, मैं इसी विजन को लेकर कांग्रेस में आया था। लेकिन अब मैं इस वजह से कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है उसको पता नहीं है, और नीचे जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि अब मैं पार्टी के साथ काम नहीं करूंगा। और बाकायदा उन्होंने एक्स पर ये बातें भी लिखी हैं कि क्या वजह उनकी रही है। सबसे पहली वजह तो ये है कि सनातन विरोधी नारे मैं नहीं लगा सकता, और ये भी उन्होंने कहा है कि वेल्थ क्रिएटर्स को मैं दिन रात गाली नहीं दे सकता हूँ। इन दो चीज़ों का जिक्र करते हुए गौरव बल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दी है। अब गौरव बल्लभ तो अभी लेटेस्ट नाम है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में ही, कांग्रेस के तमाम नेता, स्पोक्स पर्सन जिन्होंने कभी कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस को डिफेंड किया, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। संजय निरुपम आपको याद होंगे, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से ही सीट की डिमांड वो कर रहे थे। आपको पता है वहाँ पर महाआघाड़ी गठबंधन है, और शिवसेना ने जिस सीट पर, यानी कि महाराष्ट्र की नॉर्थ वेस्ट सीट से संजय निरुपम टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें मिले नहीं, और शिवसेना का जो उद्धव गुट है उन्होंने अपना जो उम्मीदवार है वहाँ से घोषित कर दिया, जिसके बाद से संजय निरुपम खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि संजय निरुपम लगातार मुखर हो रहे थे, नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। लेकिन उनका यही कहना है कि अब कांग्रेस में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि कोई उनकी सुने, यानी कि कोई भी ऐसा लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है कि उनकी बात को तरजीह दे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए अनुशासनहीनता, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पार्टी लाइन के विरोध में वो बातें कर रहे हैं, जो गतिविधियां उनकी हो रही हैं, और ये वजह है कि 6 सालों के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। और संजय निरुपम ने आज ही ये कहा है कि बहुत ही तत्परता से जो है एक एक्शन लिया गया, मुझ पर इनडिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, और उसके बाद जब मैंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। रोहन गुप्ता आपको याद होंगे, वो भी वेल नोन फेस स्पोक्स पर्सन, अपनी बेबाक बातों के लिए वो जाने जाते हैं। उनको भी यही महसूस हुआ, असहज महसूस हुआ, उनको ये कहा, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, क्योंकि उनको अहमदाबाद से सीट दी गई थी लोकसभा की, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कारणवश वो जो है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर नहीं सकते। उनका भी यही आरोप था कि जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा है। रोहन गुप्ता के अलावा विजेंद्र सिंह, बॉक्सर विजेंद्र सिंह आपको याद होंगे, कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बार बार यही खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन कल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखिए, कांग्रेस में कलह की बातें, या यूँ कहें कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन ये जो झटके हैं ये रुक नहीं रहे हैं। अभी मैच तो होने वाला है 2024 का, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस की टीम है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस की कलह कब खत्म होगी।